चलिए स्टार्ट करते हैं पहला वर्ग। ठीक है, देखिए 1 से 50 तक के वर्ग हम लोग देखेंगे। ठीक है, 1 से लेकर 50 तक के वर्ग हम लोग देखेंगे। ठीक है, 1 का स्क्वायर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 के बाद हो जाएगा 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ठीक है, उसके बाद जब 23 तक हो जाएगा तब देखेंगे हम लोग इस तरीक़ा से 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। इसके बाद हम लोग देख लेंगे 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 और 50। ठीक है, चलिए 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9। अभी स्क्वायर का मतलब आप जानते हैं कि 1 के स्क्वायर का मतलब होता है 1 गुने 1, 2 के स्क्वायर मतलब 2 गुने 2, 3 के स्क्वायर मतलब 3 गुने 2। उसी तरीक़ा से जब 4 के स्क्वायर जब हम बात करेंगे तो 4 गुने 4 2 बार गुना करेंगे 4 को ही। ठीक है, स्क्वायर मतलब वही है। ठीक है, चलिए तो 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, 6 के स्क्वायर 36, 7 के स्क्वायर 49, 8 के स्क्वायर 64, 9 के स्क्वायर 81, 10 के स्क्वायर 100। ठीक है, 11 के स्क्वायर 121, 12 के स्क्वायर 144। ठीक है, 13 के स्क्वायर 169, 14 के स्क्वायर 196, 15 के स्क्वायर 225, 16 के स्क्वायर 256, 17 के स्क्वायर 289, 18 के स्क्वायर 324, 19 के स्क्वायर 361। ये सब देखते चलना है। 20 के स्क्वायर 400। 21 का नियम भी बताएंगे कि कैसे हम बिना, जब हमको याद नहीं रहेगा तो हम डायरेक्ट कैसे निकाल लेंगे। याद हो तो ठीक है, याद नहीं है तो इसको निकालेंगे कैसे ये भी देखेंगे साथ ही साथ। 21 के स्क्वायर पहले होता क्या है वो लिख दे रहे हैं, उसके बाद इसको निकालेंगे कैसे वो भी नियम देखेंगे। ठीक है, 21 के स्क्वायर 441, 22 के स्क्वायर 484, 23 के स्क्वायर 529। ठीक है, 24 के स्क्वायर 576, 25 के स्क्वायर 625, 26 के स्क्वायर 676, 27 के स्क्वायर 729, 28 के स्क्वायर 784, 29 के स्क्वायर कितना होगा 841। ठीक है, 30 के स्क्वायर 900, 31 के स्क्वायर 961, 32 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 1024, 33 के स्क्वायर 1089, 34 के स्क्वायर 1156, 35 के स्क्वायर 1225, 36 के स्क्वायर कितना आ जाएगा 1269, 1269 6 36 होता है 1296, 1296 का स्थान 6 ना होगा 1296। ठीक है, वेरी गुड। 37 के स्क्वायर 1369, 1296 1369। ठीक है, 38 के स्क्वायर नहीं लिखे, 38 के स्क्वायर 1444, 39 के स्क्वायर 1521, 40 के स्क्वायर 1600, 4 चौका 16 2 गो 0। ठीक है, 41 के स्क्वायर 1681, 42 के स्क्वायर 1700,
64, ठीक है। उसके बाद है 43 के स्क्वायर 1849, 44 के स्क्वायर 1936, 45 के स्क्वायर 2025, 46 के स्क्वायर 2100, कितना आ जाएगा 16, 47 के स्क्वायर 2209, 48 के स्क्वायर 2304, 49 के स्क्वायर 2401 और 50 के स्क्वायर 2500। इस तरीक़ा से हम लोग स्क्वायर देखने का काम किया, ठीक है। तो ये तो हो गया कि ठीक है भैया, अगर याद है तो हम इस तरीक़ा से काम चला लेंगे कि 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, 6 के स्क्वायर 36, 7 के स्क्वायर 49, 8 के स्क्वायर 64, 9 के स्क्वायर 81, 10 के स्क्वायर 100, 11 के स्क्वायर 121, 12 के स्क्वायर 144, 13 के स्क्वायर 169, 14 के स्क्वायर 196, 15 के स्क्वायर 225, 16 के स्क्वायर 256, 17 हो गया, 17 के स्क्वायर 289, 18 के स्क्वायर 324, 19 के स्क्वायर 361, 20 के स्क्वायर 421 के स्क्वायर 441, 22 के स्क्वायर 484, 23 के स्क्वायर 529, 24 के स्क्वायर 576, 25 के स्क्वायर 625, 26 के स्क्वायर 676, 27 के स्क्वायर 729, 28 के स्क्वायर 784, 29 के स्क्वायर 841, 30 के स्क्वायर 900, 31 के स्क्वायर 931, 32 के स्क्वायर 1024, ठीक है, 33 के स्क्वायर 1089, 35 के स्क्वायर 34 अभी हो गया, 33 के स्क्वायर तो 1089, 34 के स्क्वायर 1156 और 35 के स्क्वायर 1225, 36 के स्क्वायर 1296, 37 के स्क्वायर 1369, 38 के स्क्वायर 1444, 39 के स्क्वायर 1521 और 40 के स्क्वायर 1600। इस तरीक़ा से हम लोग देखें। उसके बाद तो है 14, 15, 16, 17। जब 40 के स्क्वायर 16 हो जाता है तो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। 1 0 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर 6 के स्क्वायर 7 के स्क्वायर 8 के स्क्वायर 9 के स्क्वायर। इस तरीक़ा से इसको बैठा देंगे तो यहाँ तक के काम ख़त्म हो जाता है। 0 के 0 0, 1 के स्क्वायर 1 तो 0 1 लिखना, 2401 ना पुराना है। इस तरीक़ा से देखिए एक और मैं लॉजिक देता हूँ। देखिए 1 है तो ए में कितना जोड़ दे कि 10 पूरा देगा, तो 1 में 9 जोड़िएगा तब ना, तो 10 पूरा जाएगा 9, तो 9 के स्क्वायर 81 होता है। तो देखिए 81 है कि ना। उसी तरीक़ा से यहाँ किसी में भी देखिए 9 में क्या जोड़िएगा, 1 जोड़िएगा तब ना 10 होगा। तो देखिए 1 के स्क्वायर 1 है कि नहीं। ये 4 है, 4 में क्या जोड़िएगा कि 10 होगा, तो आप कहिएगा 6। तो देखिए 36 है कि नहीं का स्थान। आप कहेगा तो एन्ने वाला कैसे आता है, तो कुछ ना कीजिए, दोनों का आपस में जोड़िए तो 4 है 4 8 और 11 में जोड़िए तो 11 8 मिल के क्या होता है 19। अब ये 2 अंक बाद ई लाना है। देखिए लेकिन ये नियम कहाँ से कहाँ काम करेगा, 40 से लेकर 50 तक, एक बाद नहीं, इससे पहले नहीं। देखिए जैसे 45 है तो 5 आ 4 9 आ 11 जोड़ देंगे वो में, तो देखिए 20 होता है कि 9, 9 में 11 जोड़िएगा 20 नहीं होगा। 8 है 4 12, 11 जोड़ दीजिएगा तो देखिए वो में 23 हो जाएगा। इस तरीक़ा से तो ये हम लोग याद करने के लिए ऐसे ऐसे बना लिए, लेकिन ऐसा कोई नियम होता नहीं है। चलिए अब नियम क्या होता है इसका यह देखते हैं। आपको बचपन में एगो विधि याद होगा, a + b के होल स्क्वायर बराबर, आप लोग जानते हैं a² + 2ab + b²। बस हो गया। इस विधि से हम 2 अंकों से बनने वाली कोई भी संख्या का, 2 अंकों से बना हुआ कोई भी संख्या, ठीक है, का स्क्वायर हम लोग जान सकते हैं, a² + 2ab + b²। लेकिन ध्यान रखिएगा, जोड़ या गुना करते समय आपको पता है कि इकाई के तरफ से दहाई की तरफ भागते हैं कि नहीं भागते हैं। तो उसी तरीक़ा से इनने से काम करेंगे, हासिल आएगा इसको देंगे, फिर ये काम करेंगे, इसका जो हासिल आएगा किसको देंगे, इसको देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हमको 31 का स्क्वायर चाहिए, हमको याद नहीं है, होता है 961 लेकिन हमको याद नहीं है। जब याद नहीं है तो क्या करें रे भाई, तो देखिए ई वाला को a मानिए, इधर वाला को b मानिए, आई तो स्क्वायर है ही होल स्क्वायर। तो देखिए a जोड़ b का होल स्क्वायर मतलब कथी, 3 जोड़ 1 के होल स्क्वायर, ये समझ रहे हैं। देखिए तो a जोड़ b का होल स्क्वायर बचपन से जानते हैं आप लोग, a² + 2ab + b², ठीक है। तो पहले b², तो में b कौन है, b केकरा माने है 1 को ना, तो 1 के स्क्वायर कीजिए, किसका स्क्वायर कीजिए, 1 के स्क्वायर होता कितना है 1। अब देखिए करना क्या है, आप बोल दिए सर 1 के स्क्वायर तो 1 हो गया,
तो इसका हासिल क्या हो गया था? हासिल कुछ नहीं है। 11 रहता तब तो 1 लिख के हासिल 1 होता। अगर मान लीजिए आपको 23 आ जाता तो 23 के 3 हाथ में 2 कहते थे कि नहीं, लेकिन 1 है तो हासिल उसिल कुछ आया नहीं? आया तो कोई बात नहीं, हासिल 0 कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं। आप चलिए अब कहता है 2AB, तो देखिए AB को गुना कीजिए तो 3 इकैया 3 और 2 से भी ना गुना कराना है, तो 3 इकैया 3 और फिर 2 से और गुना करा दीजिएगा तो 3 दूना 6। ये तीनों का गुना कराए तो 6। हासिल कुछ ही देले था नहीं, तो 6 लिखा गया। अब बताइए 6 के 6 लिखेंगे, हासिल इसमें भी कुछ आया नहीं आया तो टेंशन फ्री रहना। अब कहता है A स्क्वायर, तो बताइए A केकरा माने है? 3 को ना, तो 3 के स्क्वायर कीजिए तो 3 तिहाई 9। अब पिछला का कुछ हासिल इसको दिया था नहीं ना, तो 3 तिहाई 9 हो गया आपका 961। कैसा लगा? अभी जितना हम लिखे हैं ना, आप कहेगा चलिए 31 के तो बता दिए सर, अब हमरा 44 के बता दीजिए स्क्वायर। किसका बता दीजिए स्क्वायर? 44 का बताइए कि 1936 होता है। ठीक है, देखते हैं। कहता है यह फार्मूला पर रखेंगे, तो पहले कहता है तो एगो ई वाला ए होगा तो एन्ने वाला बी मानेंगे कि ना, तो पहले बी स्क्वायर न करना है। तो देखिए 1 का स्क्वायर कीजिए तो 4 के स्क्वायर 16। ठीक है, यही मिटा के हम लिखते हैं। ठीक है, 4 के स्क्वायर 16, 16 के अमरी 6 हाथ में 1, तो हाथ में 1 याद रखिएगा। अब बी स्क्वायर के काम खत्म हो गया। अमरी कहता है 2AB, तो देखिए 2AB ये तीनों का गुना कराएंगे तो 4 चौका 16, 16 दूना 32, तीनों का गुना कराए तो अमरी हो गया 32। हासिल कुछ दिले था तो कहिएगा सर 1 हासिल था, तो 32 1 हासिल तो जुड़ता ना है। 32 1 33, 33 के 3 हाथ में अमरी 3 आ गया कि नहीं? 3 हासिल अमरी याद रखिएगा। अब यहाँ तक के काम खत्म हो गया, लेकिन हासिल 3 दे दिया मेरे दोस्त। चलिए तो A स्क्वायर अमरी कहता है तो अमरी एन्ने वाला के स्क्वायर करेंगे, तो 4 के स्क्वायर 16 और हासिल 3 दिले थे ना, तो 16 3 19, 16 3 19। तनी झाँक लीजिए 1936 है कि नहीं? 44 के स्क्वायर 1936 है कि नहीं? मतलब आप कंफर्म हो जाइए कि 2 अंकों से बना हुआ किसी भी संख्या का आपको याद भी नहीं है। एक तो नियम है कि 44 को 44 के साथ आप गुना करा लीजिए तो आपको ये आंसर आएगा, लेकिन तुरंत कैसे बताइएगा? तो तुरंत बताने के लिए पहले एन्ने वाला के स्क्वायर करना है, यहाँ लिख देना है, हासिल जाएगा याद रखना। फिर अमरी तीनों के गुना करा देना है, हासिल आयल था उसको जोड़ के लिख देना है, फिर जो हासिल आएगा उसको याद रखना है। अमरी एन्ने वाला के स्क्वायर कराएंगे, इसका स्क्वायर करके हासिल जोड़ा दीजिए तो देखिए 1936 आएगा। एक और देख लेते हैं। ठीक है, आपके लिए एक और देख लेते हैं। किसी भी संख्या का लाइव रहते तो पूछियो लेते कि किसका बताए रे भाई, तो 1000 सब्सक्राइबर के बाद ना आए, अभी तो हम जो बता रहे हुए सुनिए। कोई भी अंजा दिए किसी भी संख्या का। चलिए अमृतनी सनी किसका? अमृतनी डिफिकल्ट लेते हैं। चलिए 39 का स्क्वायर हम लोग देखते हैं 15 से कैसे आया। ठीक है, मिटाते हैं यहाँ से, तब ना जगह रहेगा तो लिखेंगे। चलिए मेरे बहादुरों, मेरे शेरों, देखिए तूफानों। अब कहता है पहले बी स्क्वायर, तो एन्ने वाला ए एन्ने वाला बी बोले थे ना, तो 9 के स्क्वायर तो 9 81। अभी ना 9 के स्क्वायर आपको सिखाए 81, 9 81 के का हाथ में 1 लिख देंगे। एन्ने वाला रहता है हासिल ना ले लेते हैं, तो 9 1 का स्क्वायर किए, 9 81 के का हाथ में 8, हाथ में जब हम 8 ले लिए तो 8 याद रखना है। अमरी किसका बारी है? 2AB, मतलब पहले 1 का स्क्वायर करके लिख दिए, हासिल लिए, तो अमरी सबको गुना करेंगे तो 9 तिया 27, 3 9 27 और 27 दूना 54, 27 दूना 54। हासिल कुछ दिले था, 8 हासिल दिले था कि ना, तो 54 में 8 जोड़िए तो 60 हो जाएगा। 60 के गलती कहीं कर रहे हैं कि 9 81 के 8 हाथ में 8। अब बताइए 9 तिया 27, 27 दूना 54, 54 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 होता है ना। ननमा 81 के 1 हाथ में 8, 9 दूना 18, 18 ते 54, 54 में 8 जोड़िएगा, यही ना गलती कर रहे हैं। 54 में 8 जोड़िएगा तो 62 ना होगा, मिस्टेक हो जाता है। 54 में 8 जोड़िए, 54 में 8 जोड़िएगा तो 8 4 12 62 ना होगा।
तो देखिए तो 62 के 2, लेकिन हासिल अमरी का है 6। अमरी हासिल याद रखिए, अमरी किसका बारी है, ए स्क्वायर का। तो चलिए अब 3 के स्क्वायर कीजिए, तो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, हाथ में कितना था 6, तो 9 6 15। देखिए आ गया कि ना 1521। मतलब ये नियम कभी फेल करने वाला नहीं है। अब हासिल आप गलती जोड़ लीजिएगा इन्हें उन्हें तो आपका नियम फेल हो जाएगा, समझे कि नहीं, हासिल गलती नहीं कीजिएगा। चलिए तो आपने देखा कि कोई भी 2 अंकों से बनने वाली संख्या का अगर हमको स्क्वायर तत्काल के लिए याद भी नहीं है तो एक तो नियम है कि इस दोनों का आपस में 44 को 44 से गुना करेंगे तो ये इतने आएगा। याद है तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा, अगर याद है तो तुरंत लिख दीजिएगा, नहीं याद है तो गुना कीजिए तो लिखा जाएगा। अगर ई वाला कंसेप्ट पता है तो तुरंत हो जाता है, पहले एन वाला के स्क्वायर करके यहाँ लिखते हैं, हासिल ले लेते हैं, अमृत तीनों के गुना करके यहाँ लिखते हैं, हासिल ले लेते हैं, और उसके बाद अमृत एन वाला के स्क्वायर करके हासिलवा जोड़ के अमृत सबको लिख देते तो हो गया। यही तो याद रखना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन चलना किन्ने से, इधर से आना है लौटते हुए। क्लियर? तो ये तो हुआ कोई भी हो, एनीबॉडी। 5 वाला एगो देख लीजिए, मान लीजिए हमको कह देगा कि 25 के स्क्वायर बताइए, ठीक। तो देखिए कहता है बी स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर 25 के 5, हाथ में 2, अमरी सबको गुना कीजिए तो 5 दूना 10, 10 दूना 20, हाथ में 2 था जोड़ दीजिएगा तो 20 और 2 22, 22 के 2 और फिर हाथ में अमरी का है तो 2, और देखिए एन के स्क्वायर कीजिए तो 2 के स्क्वायर 4, और 4 में 2 जोड़ दीजिएगा तो देखिए 6 हो गया कि नहीं। ई फार्मूला से किसी भी 2 अंकों वाली संख्या का आप स्क्वायर बता सकते हैं। अब ये केस खत्म हो गया, अब 5 वाला का हम केस देखते हैं। 5 के स्क्वायर 25 तो सबको याद रहता है। देखिए 15 के स्क्वायर है तो क्या कीजिए ना, ये 5 के स्क्वायर 25 लिख दीजिए, 5 के स्क्वायर 25 लिख दीजिए। आई एक है, एक से एक ज़्यादा गिनती में क्या आता है 2, आ देखिए ये दोनों का आपस में गुना कराइए, 2 1 या 2 हो गया 225। आप 5 वाला और देखिए कहाँ है, यहाँ 25, तो देखिए 5 25, हाल इसी का 25 लिख दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए कि 2 से एक ज़्यादा गिनती में क्या आता है 3, ये दोनों के गुना कराइए, 3 दूना 6 हो गया 625। नियम समझ में आ रहा है? 5 वाला के लिए स्पेशल, बाकी में काम नहीं करेगा ये। और 5 वाला से बनने वाला संख्या देखिए, ये मिल गया ना। तो देखिए 5 या 25, यहाँ 25 लिख दीजिए, ठीक है। और देखिए 3 से एक ज़्यादा क्या आता है गिनती में 4, आई दोनों के गुना कराइए, 4 के 12, देखिए 1225 हो गया ना। और 5 वाला खोजिए, आप कहेगा यहाँ है 5 वाला, ठीक। तो फिर 5 25 लिखा या आई 4 से एक ज़्यादा गिनती में क्या आता है 5, ये दोनों का आपस में गुना करा दीजिए, हो गया 2025, ठीक है। 2025 मेरे बहादुरों। तो 5 वाला के लिए ये नियम, और किसी भी 2 अंकों से बनने वाली संख्या जो होगी उसके लिए ये नियम, ठीक है। ये नियम सब में काम करेगा, वो 5 वाला रहे चाहे बिना 5 वाला। लेकिन अभी जब 25 आई एक ज़्यादा करके गुना करा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 5 से बनने वाली संख्या है। जहाँ जहाँ जिसकी का एक स्थान पर 5 आएगी उसके लिए काम करेंगे। अब कहेगा सर ये नियम 135 पर काम कर जाएगा, तो जी हाँ, ये 5 के स्क्वायर 25 लिख देना है। 13 से एक ज़्यादा क्या होता है 14, ये दोनों का आपस में गुना करा के यहाँ लिख दीजिए। 13 14 के गुना कराएगा तो कितना होगा 140, 14 तिया 42, तो 2 8 182। देखिए 182 हो गया ये, ठीक है। 18,225 हो गया। तो ये काम करेगा, लेकिन इतना नहीं जानना है, ठीक है। चलिए तो आप 2 को कंसेप्ट समझ गएंगे। अब हम लोग देखेंगे कि 100 से थोड़ा ज़्यादा और 100 से कम रहेगा तो उसको हम कैसे मतलब स्क्वायर तुरंत बना देंगे। याद नहीं है फिर भी कैसे बता देंगे, ठीक है। आप गुना करके तो कैसनो के दूध आपस में गुना करा के तो कितनों बड़ा आप बता सकते हैं स्क्वायर गुना करके, समय लगता है। लेकिन 100 से ज़्यादा 100 से कम के लिए कोई ट्रिक है तो हाँ उसको भी देख लीजिए। चलिए मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट मारना है तो मार सकते हैं। ये हो जाता है स्क्वायर, लेकिन इसका ज़रूरी था ए साइड वाला के, गलती से मिट गया, कोई बात ना है, मिट गया है तो अभी ठीक हो जाएगा। इधर वाला के काम इतना तक आपको याद होना चाहिए, ठीक है, तब जाके निकट दूरी वाला बता सकते हैं। 7 के स्क्वायर 49, 8 के स्क्वायर 64, 9 के स्क्वायर 99 81, 10 के स्क्वायर 100, 11 के स्क्वायर ये क्या हो रहा है वो भाई 11 के स्क्वायर 121, याद होना चाहिए, ठीक है।
चलिए 11 का स्क्वायर 121। कुछ ये याद रहेगा तब जाके आपको फायदा करेगा। इधर मिटाते हैं। अब 100 से जितना दूर जाने के लिए तो ये सब याद रहना पड़ेगा, तब जल्दी बता दीजिएगा। ठीक है, 100 से कम जितना आने के लिए इसे याद होना चाहिए, कितना कम आना चाहते हैं। इसलिए स्क्वायर से भागिए नहीं, उसको याद कर लीजिए। नियम तो है ही, ये ठीक है कि नियम आप जानते हैं तो किसी का भी बिना याद कर ले बता दीजिएगा, लेकिन नियम जानते हैं फिर भी 50 तक कम से कम स्क्वायर बउआ याद कर ले है, तब ना आगे के भी नियम में काम होता है कि ना। न याद करवा तो कष्ट होता। ठीक है, नवोदय वाला सके कष्ट ना होगा, ना याद करेगा तो ज़्यादा कष्ट ना हो, बाकी सके कष्ट हो जाएगा। तो कहिएगा सर वो में वर्गमूल निकालेला कता डेंजर, तो वो हम एगो विधि ऐसा बताएंगे कि बिना याद कर ले कौनों के वर्गमूल निकाल दीजिएगा, कौनों के घनमूल निकाल दीजिएगा। वो है विधि, लेकिन पहले तो हम स्क्वायर पर ना बात कर रहे थे, स्क्वायर के बारे में सीखेंगे। चलिए आप 100 से ज़्यादा, जैसे हमको कह देगा 101 का स्क्वायर बताइए, तो कैसे बताएंगे? 102 का बताइए, कैसे बताएंगे? 103 का कहेगा कि स्क्वायर बताइए, 104 का स्क्वायर बताइए, 105 का स्क्वायर बताइए, 110 का स्क्वायर बताइए, 112 का स्क्वायर बताइए। इस तरीका से हमको कह देगा स्क्वायर बताइए। 100 से ज़्यादा वाला भी देख रहे हैं, कह देगा 115 का स्क्वायर बताइए मेरे बहादुरों, मेरे शेरों, मेरे तूफानों। हमको याद नहीं है, लेकिन हम कैसे जाने? देखिए उसके लिए ये नियम होता है। सबसे पहले देखिएगा कि 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है ये देखना है। ठीक है, तो बताइए 100 से कितना ज़्यादा है? तो आप कहिएगा सर 1 ज़्यादा है, बस हो गया। जय ज़्यादा रहेगा तय का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। तो इसको ना कम से कम 2 अंकों में लिखिएगा। तो 1 को क्या कीजिएगा कि 1 के 1 को रह जाएगा, 2 अंक बन जाएगा, तो पहले 0 लगा दीजिएगा, तो 2 अंकों का बन जाएगा, और 1 के 1 भी रहेगा। ठीक है, जैसे 49 के स्क्वायर कैसे 2401 होता था, तो बीच में 01 लिखते थे। हाँ, ध्यान रखना। तो देखिए यहाँ पर ना लाइन काटिए, 1 2 3 4 जो भी हो, यहाँ पर ऐसे लाइन काट दीजिए। ठीक है, आप देखिए ये 01 को उठाइए, 2 अंकों तक है तो अमरी हासिल ना। जब a + b के ये वाला नियम लगाते थे 2 अंकों में, तो 2 अंकों के होते थे तो हासिल दे देते थे। अब देखिए ये जब 3 अंकों वाला हम देख रहे हैं ना, ठीक है, तो यहाँ जब भागेगा 100 से प्लस माइनस में जाएगा, तो जैसे ये 2 अंक तक लिखाएगा तब तक ठीक है, जैसे ये 2 अंकों के बाद आएगा उसको हासिल के रूप में ले लेना है। 2 अंकों तक कोई हासिल नहीं लेना है। चलिए ये 1 आया, 1 के स्क्वायर तो 1, तो आप लिखे 01 लिख दीजिए, हासिल उसला भी कुछ नहीं। ठीक है, ये हो जाता है 101, तो 01 लिखते हैं, हासिल 1 हो जाता है। ठीक है, लेकिन अभी हासिल कुछ नहीं, ये याद रखना, ऐसे चलना है। इसमें 01 लिख दिए। आप बताइए इस 100 से कितना ज़्यादा था? 1 ज़्यादा ना, तो बस ये 101 का निकलना है, तो इसी में 1 जोड़ दीजिए, जितना ज़्यादा उतना जोड़ दीजिए। 101 में कै ज़्यादा था? 101 से कै ज़्यादा है? तो 1 ज़्यादा, तो 1 और जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा 102। 101 में 1 जोड़िएगा तो 102। आज ये जोड़ क्या है ना, यहाँ लिख दीजिए, हो गया। यही तो नियम है। नियम कोई हार्ड है? कोई हार्ड नहीं। नियम दम आसान है, दम आसान है, समझना है खाली। ठीक है, चलो अगला नियम समझिए। ठीक है, अगला नियम हम लोग समझते हैं। अब 102 का स्क्वायर बताना है, तो 100 से क्या ज़्यादा? 2 ज़्यादा, 2 के स्क्वायर 4। अभी तो हासिल उसिल कुछ नहीं, तो 0 4 लिखा गया। अब बताइए इस 100 से क्या ज़्यादा है? 2, तो 2 में और जोड़ लीजिए, तो 102 में 2 जोड़िएगा तो 104 होगा कि नहीं? हो गया इसका स्क्वायर, 102 का स्क्वायर हो गया। और नहीं है तो 102 को 102 दूध गुना करके देख लीजिए। अब ये दूध के दूध पानी के पानी हो जाएगा। गुना कीजिए, 2 दूना 4, ये हो जाएगा 0 0 0। और जब इसको 1 से गुना कराइएगा तो कितना होगा? 2 0 1, और उसके बाद सबको जोड़ते हैं कि नहीं, गुना करना पड़े। 4 0 4 0, देखिए 1 0 4 0 4 है कि ना, 10 40 4 मिला लीजिए।
गुना भी करके ला सकते हैं, लेकिन गुना कैला करेंगे उससे पहले तो हम तुरंत बता देंगे इतना गुना करने की आवश्यकता है नहीं। स्क्वायर बताने के लिए इतना करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। क्यों परेशानियां चिंता करेगा। चलिए ठीक है। चलिए रे बउआ सुन लीजिए, अब 103 के स्क्वायर करना है तो 100 से क्या ज्यादा तो कहिएगा 3, 3 के स्क्वायर 9। अरे भाई बा 9 लिख, हासिल तो कुछ नहीं है। अब बता 3 ज्यादा है तो 103 में 3 जोड़ता कितना आ जाएगा 100 हो गया ये इसका स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर है तो 4 के 100 से क्या ज्यादा 4 ज्यादा तो 4 के स्क्वायर 16 लिख दो 16 लिख दिया। हासिल हासिल कुछ नहीं, 3 अंक बता तब ना हासिल है भाई। देखिए ये 100 से क्या ज्यादा है तो आप कहिएगा 4 ज्यादा है तो 4 और में जोड़ लो, 4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 108 हो गया इसका स्क्वायर। अब देखो इसका स्क्वायर था 50 25 और 5 ज्यादा है तो 5 जोड़ दीजिएगा तो 110। उसी तरह का इसका स्क्वायर था 10 के स्क्वायर हमरे बोलते रहे भाई बा 100 से क्या ज्यादा 10 ज्यादा 10 के स्क्वायर जल्दी बता कहे हो 100 तो रे भाई 100 हो तो 2 अंक तक ना हमको लिखना है तो 2 अंक तक लिखबे। इन्हें जब बच जाए हासिल के रूप में लेना है कि नहीं लेना है, हासिल ले लेना है। अब बताओ इस 100 से क्या ज्यादा 10 ज्यादा तो 10 जोड़े में तो 110 में 10 जोड़ दोगे तो 120 हो जाएगा। हासिल वाले से ना जोड़ भाई तो 120 हो ले या हासिल एक वो जोड़ दो भाई तो कितना हो जाती है 121 हो गया। समझ रहे हो ना 11 के स्क्वायर 121 0 0 बिल्कुल सही। उसी तरीका से बाबू मेरे लड्डू मेरा सोना देखिए बहादुरो, अब 1 का स्क्वायर हमको कहेगा तो बताइए 100 से क्या ज्यादा है तो कहिएगा सर 12 ज्यादा है तो 12 के स्क्वायर क्या होता है 12 के स्क्वायर होता है 144। देखिए 12 के स्क्वायर क्या होता है 144 तो रे भाई 144 हो तो हमरा तो 2 अंक तक ना लिखना है तो 2 अंक तक लिखबे तो 44 इन्हें जो बच जाता है तो हासिल ले लेना है, हासिल ले लेना। 100 से क्या ज्यादा है 12 ज्यादा है ज्यादा रहता है तो जोड़ लेते कि नहीं में तो ये हो जाएगा 124 जोड़े पर 124 हुआ, लेकिन हासिल आया उसको भी तो हम जोड़ेंगे तो उसको भी जब हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 124 में 1 जोड़ेंगे तो 125 भारी है हो गया। मान लीजिए अब हमारा 125 का अब हमको जवाब देना है, ज्यादा रहता है तो और जोड़ के हासिलवों को जोड़ा जाता है, हासिल हमेशा जुड़ती है। चलिए अब 115 के स्क्वायर बताना है तो बताइए इस 100 से क्या ज्यादा है 15 ज्यादा है 15 के स्क्वायर 225 15 के स्क्वायर 225 तो 2 अंक तक ना लिखेंगे तो 25 लिख दिलिए। आई जो 2 अंक के बाद जो 2 बचले हासिल के रूप में हो जाते। अब बताओ 100 से 15 ज्यादा तो 15 और जोड़ दो में ज्यादा तय जोड़ दो तो 15 में 15 जोड़िएगा तो 130 हो जाएगा हमारी। 115 में 15 और जोड़ दीजिएगा तो 130 हासिल जो 2 आलू ना जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 132। इस तरीका से हम लोग 100 से ज़्यादा वाला को जितना तक के कहेगा बता सकते हैं, बशर्ते आपको ध्यान रखना है ठीक है। अब हम लोग बउआ देखते हैं 100 से कम वाला, इस 100 से ज़्यादा वाला के नियम जान गए कितना आसान है। उसी तरीका से आसान है 100 से कम वाला भी, लेकिन ध्यान रखना उनमें नियम थोड़ा सा ये वाला नियम तो लगाएंगे कितना कम होकर स्क्वायर 2 अंकों तक लिखेंगे 2 अंकों के बाद आएगा हासिल सेम रहेगा। अंतर क्या होता है मेरे बहादुर, जैसे इस 100 से जितना ज्यादा था उतना और जोड़ते थे ना, लेकिन उस 100 से जितना कम रहेगा ना उतना और घटाइए देंगे, जितना कम उतना घटाओ। यहाँ जितना ज्यादा है 100 से उतना जोड़ते हैं ना, उसमें क्या करेंगे मात्र कि जितना कम रहेगा उतना और घटा देंगे। ठीक है चलिए एग्जाम्पल से समझ में ज्यादा आएगा, ऐसे बोलेंगे तो हवाबाजी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे ठीक है। चलो मेरे बहादुर अमरी 100 से कम वाला का नियम जानना है, 100 से कम वाला का नियम ठीक है। कम से कम ही तो जरूर 25 तक याद रखिए। अमरी 100 से कम वाला का हम लोग नियम देखने का काम करेंगे मेरे बहादुरों मेरे सिरों मेरे तूफानों, एकदम तूफान की तरह बढ़ते चलिए सीखते चलिए। काहे परेशानी काहे भारी रहे हैं। चलिए आप देखिए 100 से कम की हो 99। मान लो 99 के स्क्वायर हमसे पूछ दिया तो 2 अंक को कहे तो यहाँ पर सेट कर देवे तो यो आंसर आ जाता है। 99 गुने 99 2 दा कर लेगा तो यो आंसर आ जाएगा। और न तो अभी 100 से कम वाला नियम पर देखिए कैसे बनता है। 98 के स्क्वायर कैसे बतावे, 97 के स्क्वायर कैसे बतावे,
96 के स्क्वायर कैसे बताबै, 95 के स्क्वायर कैसे बताबै, आप मान लो 90 के स्क्वायर कैसे बताबै, आप मान लो कि 89 के स्क्वायर कैसे बताबै। देखो कितना कम होते जा रहा है। मान लो हमको कोई कहेगा 87 के स्क्वायर बता रहे भाई, तो देखो 100 से कम है कि ना है, 100 के निकट 100 से कम है। हम इसका स्क्वायर कैसे बताएं, तुरंत गुना करके तो बता ही सकते हैं, लेकिन तुरंत तो देखिए बताओ रे भाई 100 से कितना कम, एक कम है कि ना। तो एक के स्क्वायर का है, जल्दी बोल, एक। तो एक खाली लिखने से काम चलेगा, कम से कम 2 अंक का ना बनाना है। तो की लिखू कि 2 अंक के बनिए जाए, एक के रहे तो 0 पहले लिखबे तब ना वैल्यू ना हो, चाहे एक के रहते, बस ये 2 अंकों को बना के ही यहाँ लिख देना। देखिए 1 हो गया। अब बता हासिल इसिल कुछ आया इसमें नहीं, ये 2 अंकों के बाद जे आता ओकरा ना हासिल के रूप में लिखते, ये 2 अंक के बाद जो तीसरा अंक था वो ना हासिल होता इसमें। तो देखिए अभी हासिल कुछ आया नहीं। अब बताओ 100 से कितना कम, तो आप कहेगा सर 1 कम, तो कम है ना, तो और 1 कम कर दो एक, तो कितना जते 98 लिख दे, हो गए 98 01 99 के स्क्वायर। ठीक है। अब बता मेरे भाई 98 के स्क्वायर अब हमरा जानना है। तो 100 से कितना कम, तो आप कहेगा सर 2 कम है। कितना कम है, 2 कम है। तो 2 के स्क्वायर कितना हो, जल्दी बोल, 2 के स्क्वायर 4 हो। तो 4 खाली लिखे से काम चलेगा, 2 अंक ना बना के लिखना, तो 0 4 लिखिएगा तो हो गए। अब बता 100 से क्या कम, 2 कम, तो जितना कम उतना और घटा दे, घटा देवे तो कितना आता है, 98 में से 2 घटे 96, हो गए 96 0 4 आंसर। अब 97 के स्क्वायर हमको बताना है। तो 100 से कितना कम, तो 3 कम, 3 के स्क्वायर 9 मेरे बहादुरों। तो 9 खाली लिखे से काम थोड़ा चलेगा, 2 अंक का बनाना है, हासिल हासिल तो कुछ है नहीं, लिख दिए 0 9। अब क्या कम था, 3 कम, तो 3 और घटा दो इसमें से, तो 3 और घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 94 हो गया, 94 0 9 आंसर हो गया। अब हमको 96 का स्क्वायर बताना है। तो 100 से कितना कम, 4 कम, ये 96 100 से कितना कम, 100 से कितना कम, 4 कम, 4 के स्क्वायर 16 लिखो भाई। तो 2 अंकों में है तो 16 के 16 लिखो। अब जाए कम है तो और घटा दो, तो ये कितना आ जाएगा, 96 में से 4 घटाओगे तो 92 हो गया, 92 से 16 आंसर स्क्वायर। कैसा लगा। अब अगला हम बात करेंगे 95 के स्क्वायर। एक तो नियम होता है 5 25, 5 वाला नियम कुछ याद आया, 9 से गिनती में कथी अच्छी 10 10 ना 90, इसका आंसर हो जाता 90 100 25। लेकिन हम लोग 100 से कम वाला ना बात करना चाहते हैं, चलिए उससे कैसे, तो बताइए 100 से कै कम, 5, कै कम 5। तो बताइए 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो 2 अंकों में तो पूरा ना लिख देंगे। अब बताइए अच्छा 100 से कितना कम था मेरे बहादुरों, 5 कम था, तो 5 और कम कर दो, 95 में 5 करोगे कम तो 90 होते कि ना, जल्दी बताओ मेरे शेरों मेरे तूफान, हो गए 90 100 25। समझ रहे हो कि नहीं। चलिए अब हमको 90 का स्क्वायर बताना है। तो अंधेरा बहरा कुछ रहती तो 99 81 या 2 0 बैठा देते कथी के आंसर। लेकिन हम कहली 100 से कितना कम, तो आप कहिएगा 10 कम, तो 10 के स्क्वायर का चीज 100, तो 100 होता है तो 2 अंक तक ना हमको लिखना है। तो 2 0 लिख दिलिए, आमरी ये हासिल हो गए, कथी हो गए मेरे शेर मेरे तूफान, ये हासिल हो गए, एक कथी हो गए हासिल। अच्छा ठीक, हासिल हमेशा जुटती है, हासिल हमेशा जुटती है, हासिल हमेशा जुटती है, हासिल हमेशा जुटती है। वेरी गुड। अब बताओ 100 से क्या कम, तो कहिएगा 10, तो कम है तो और कम कर दो, 10 कम कर दोगे तो 80, हासिल था कुछ 1, तो तनी 1 जोड़ो तो 80 में 8100 आ जाती कि ना आंसर। समझ रहा हो कि नहीं कैसे निकल रहा है। अब देखो 89 है, तो 100 से कितना कम, 89 100 से कितना कम, तो आप कहिएगा 11 कम। तो बताओ 11 के स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। कितना होता है 121, तो 2 अंक तक ना लिखेगा तो 21 लिख दीजिए हाली सी का, एक बाद जो रहता है तो हासिल ना हो जाता है। अच्छा आप बोलिए तो 100 से कितना कम बोल रहे थे, सुनाई नहीं दे रहा है मेरे बहादुर। 11 कम, तो 11 घटाइए तो ये हो जाएगा 8 और ये 7 78। अब बताओ ये तो 11 कम था तो 11 और कम कर दिए, लेकिन हासिल कुछ था तो कहिएगा जी सर 1 था, तो हासिल जोड़िएगा ना, तो 78 में 1 जोड़ दीजिएगा। तो कैसा लग रहा है सेवा मेरे तूफानों मेरे बहादुरों। तो एगो आपके लिए छोड़ दो, बता दीजिएगा। चलिए मैं ही बताता हूँ। 100 से कितना कम, 13 कम,
अच्छा 13 के स्क्वायर 169, 13 के स्क्वायर 169, तो 2 अंक तक ना लिखिएगा तो 69 लिखिए। एक बाद वाला क्या हो जाता है हासिल। अच्छा बताइए तो कितना कम था 13, जितना कम रहता है उतना घटा देते हैं, तो घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 4 × 74। हासिल कुछ था, हासिल 1 था, हासिल जोड़िएगा ना 74 में। मेरे शेर, मेरे तूफान, मेरे बहादुर, इस तरीक़ा से 100 से कम वाले का भी हम लोग स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीक़ा से 50 तक का याद रखना ज़रूरी है स्क्वायर। और इसका जो है क्या कहते हैं, इसका नियम भी अलग अलग देखें कि 2 अंकों वाले को हम कैसे निकालेंगे, 5 रहेगा तो कैसे निकालेंगे, इस तरीक़ा से 100 से कम 100 से ज़्यादा रहेगा तो कैसे निकालेंगे। अब हम लोग देखेंगे 3, 6, 9 का अलग केस होता है। जिस तरीक़ा से मेरे बहादुरों 5 का वो केस होता है कि 50, 25 और 9 से एक ज़्यादा तो 9, 10 या 90, उसी तरीक़े से 3, 6, 9 का अलग टाइप का बिहेव रहता है। उसको भी हम लोग बिना किसी ये सब नियम का तुरंत बता सकते हैं। चलिए अब हम लोग उसका स्क्वायर के बारे में बात करते हैं। तो ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद लाएंगे वर्गमूल। क्या लाएंगे? वर्गमूल। ठीक है, 1 से 10 तक वर्गमूल याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब बाकी 324 का वर्गमूल कोई पूछेगा तो आप 18 बोलिए दीजिएगा, याद कर ले है तो। अरे 2 के स्क्वायर 4, तो 4 का वर्गमूल का है 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वो तो बताइए दीजिएगा। लेकिन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 को लाइन से वर्गमूल कैसे निकालिएगा वो भी देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग 3, 6 और 9 के केस हम लोग देखते हैं कि उससे बनी हुई संख्या का वर्गमूल कर रहे हैं। वर्ग स्क्वायर कैसे निकालेंगे तुरंत। चलिए मेरे बहादुरों अब उस पर बात करते हैं। 3, 6, 9 का केस, 3, 6, 9 के वर्ग का केस हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए मज़ा आएगा, अभी बने रहिए बस। चलिए गाना भी, संगीत का भी आनंद उठाइए। गाना बजा रहा है चोटवा सा पड़ोसिया। देखिए 3, 6, 9 के वर्ग का केस कैसे सॉल्व कीजिएगा उसका केस को। ठीक है, देखिए 3 के स्क्वायर कोई कहेगा आपसे, 33 का स्क्वायर कहेगा, 333 का स्क्वायर कहेगा, 3 से बनी हुई संख्या का स्क्वायर आपसे कहेगा कोई। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए 1, 2, 3, 4 3 से बना हुआ संख्या का स्क्वायर, 1, 2, 3, 4, 5 3 से बना हुआ स्क्वायर का। अब इसका स्क्वायर आपसे पूछ देगा कोई कि बताओ जल्दी बताओ। ठीक है, चलिए 3 हो गया। अब यहाँ हम लोग देखते हैं 6 का, 1 6 का स्क्वायर, 2 6 का स्क्वायर, 3 6 का स्क्वायर, 4 6 का स्क्वायर कैसे निकालिएगा, 5 6 का स्क्वायर कैसे निकालिएगा। उसी तरीक़ा से 6 हो गया। तो अब हम लोग 9 का देखते हैं, 9 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 99 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 999 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 4 को 9 रहेगा तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। उसी तरीक़े से 5 को 9 रहेगा, सबका निकल जाएगा। मेरे बहादुर 3, 6, 9 का केस हम लोग देखते हैं, कैसे इसका स्क्वायर तुरंत बता देंगे बिना गुना कैले। चलिए एकदम इम्पोर्टेंट है। देखिए 3 के स्क्वायर सबको पता है 9 होता है। ठीक है, 6 के स्क्वायर सबको पता है 36 होता है, 9 के स्क्वायर सबको पता है 81 होता है ना। चलिए इस सिर्फ 3, 6, 9 में के केस में ये नियम काम करेगा मेरे बहादुर, मेरे शेर, मेरे तूफान। तो ये होता है। ठीक है, आप देखिए 3 है ना, 9 तो हम लिखेंगे, लेकिन देखिए यहाँ बताइए कै गो अंक है, 1 गो अंक है ना, तो इसके बीच में कोई गैप नहीं, 0 9 के बीच में कोई गैप नहीं। लेकिन देखिए 2 गो 9 आएगा तो 3 के स्क्वायर 9 तो हम लिखेंगे, लेकिन 0 9 के बीच में एक ही को गैप करेंगे। देखिए 0 9 लिखेंगे और 2 गो है ना तो 1 गो हटा लेना है, तो 1 बचेगा तो एक ही को गैप कर देना है। अब देखना है, अब क्या कीजिएगा कि एक अंतिम में न जोड़ के पूरा ये 10, तो बताइए 9 में कितना जोड़ दीजिएगा कि 10 पूरेगा। तो आप कहेगा सर 9 में 1 जोड़िए, तो यहाँ 1 लिखिए, एन्ने कारी से जोड़ के 10 पुराना है और नीचे से एक साथ जोड़ के 9 पुराना है। क्या पुराना है? 9। तो देखिए ये 1 है, 1 में कितना जोड़ दिए कि 9 पुर जाते, तो 8 जोड़ देवे तब ना 9 पुरेगा। ये 9 ला नहीं जाइएगा,
9 पुराना है तो 8 1, यहाँ 8 रखिएगा तब ना 9 पूरेगा, 8 रखिए तो 33 के स्क्वायर हो जाएगा 1089। ठीक है, चलिए आप 36 वाला देखते हैं। देखिए 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 लिखेंगे जरूर, लेकिन 2 अंकों का है तो हमारे बीच में कहीं को गैप एन्ने। अब देखिए ये 6 में कई जोड़ दे कि 10 होगा, एन्ने मुँह आइएगा 10 पुराने, तो 6 में 4 जोड़िएगा तो 10 होगा। एन्ने से आपको 9 पुराना है, 9 नीचे की तरफ से जोड़ के अंदर की तरफ जाइएगा तो 4 में कई जोड़िए कि 9 होते तो कहिएगा 5 हो गया इसका 4356। अब देखिए ये 99 के स्क्वायर हम लोग देखते हैं तो 99 81 तो लिखेंगे, लेकिन 2 गो है ना तो बीच में कहीं गो एन्ने कारी दाना तरफ। अब यहाँ से एन्ने की तरफ से आके आएंगे ना तो हम ए में कितना जोड़ दिए कि 10 पूर्ति, तो आप कहिएगा सर 1 है 9 जोड़िए ना, तो चलिए एन्ने 9। अब बताइए 9 में कितना जोड़ दूँ, 9 में कितना जोड़ दूँ कि 9 पूरी, तो 9 में 0 जोड़िएगा तब ना 9 के 9 रह जाएगा, हो गया। तो देखिए अब इसका हमको स्क्वायर बताना है 3 3 3 का, तो वही 3 के स्क्वायर क्या होता है ये सोचिए 9, तो 9 लिखेंगे जरूर, लेकिन 0 9 9 हो गया। ठीक है 9 लिखेंगे जरूर, लेकिन हमारी 3 गो है तो कै गो गैप, 2 गो, कै गो गैप मेरे बहादुरों, 2 गो गैप, इस तरीका के गैप बनाएंगे। अब बताइए 9 में कितना जोड़ दिए कि 10 होते, तो आप कहिएगा 1 जोड़िए, तो हियाँ भी 1 हियाँ भी 1 लिखिए। ई जो अंक रहेगा इसके तरफ 10 बनाने वाला। अब अंदर की तरफ आइए कितना जोड़ू कि 9 हो जाए, तो ये में 8 जोड़ भी तब ना 9 होते अन्य वाला में, तो हियाँ 8 8 अंदर की तरफ ये लिखिएगा। चलिए अब इतना इसका बताना है तो 3 3 9 लिखेंगे जरूर, लेकिन 4 गो है तो कै गो गैप, जल्दी बोलिए मेरे बहादुर, 3 3 गो गैप, कै गो गैप, 3 3 गो गैप। अब बताइए 9 है तो में कै जोड़िए कि 10 होते, तो 1, तो बाहर हाली हाली 1 लिख देना है। अब बताइए में कै जोड़िए कि 9 होते, तो कहिएगा 8, तो अंदर हाली हाली 8 लिख देना है। इन्ने की तरफ आके 9 करना होता है, इन्ने ऊपर से इन्ने आके 10 करना रहता है। देखिए इसी तरीका से 3 3 वाला केस है, खाली 3 3 से बनल है, तो 9 लिखेंगे जरूर, 9 लिखेंगे जरूर, लेकिन 1 2 3 4 5 गुना है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4 गो गैप बनाएंगे कि नहीं। अब बताओ 9 में कै जोड़ी कि 10 होती, तो आप कहिएगा 1, तो 1 2 3 4 गो 1। अब बताइए में कै जोड़ी कि 9 हो जाते, तो 8, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। क्यों 4 गो 8 हुआ, क्योंकि 5 अंकों वाला है, तो जानिएगा कि यहाँ 4 गो अंदर अंक लिखाएगा। इसी तरीका से 6 अंकों वाला रहता, 3 3 3 3 3 6 दार रहती है, तो 5 गो गैप बनती है। ठीक है, चलो अब बउआ ये देखो, ये 6 6 6 666 का स्क्वायर हमको कहता है, तो 36 लिखबे जरूर, लेकिन देख लो 3 गो है तो 2 गो गैप करबे कि ना करबे, 1 कम गैप करना है। अब बताओ 6 में कै जोड़े कि 10 होगा, इन्ने का जोड़ना है तो 4, तो हाली हाली इन्ने 4 लिख देंगे। अब बताओ में कै जोड़ी कि 9 होती, तो कहिएगा 5, तो बताइए अंदर में क्या क्या लिख देना है 5 5। अब देखिए ये 1 2 3 4 गो 6 का स्क्वायर बताना है, तो 6 का स्क्वायर तो 36 होता है, तो 36 तो हमको लिख ही देना है, लेकिन 4 गो है तो 3 गो गैप बनाएंगे कि ना अंदर, तो इधर भी 3 गो गैप बनाएगा। बताओ इतने 6 है, 6 में कै जोड़ी कि 10 होते, तो कहिएगा 4, तो हाली हाली यहाँ कै गो 4 लिखते, 3 गो 4। अब बताओ इनमें कै जोड़ी कि 9, तो 5, तो 5 कै गो अंदर लिखते, 3 गो। 4 गो अंकों से बना रहता है तो 3 गो अंदर ऐसे लिखेंगे। कितना आसान है बताइए। इसका है तो 36 लिखेंगे जरूर, लेकिन हमारी 1 2 3 4 5 गो वाला अंक है ना, तो हमारी 5 गो से 1 कम कै गो होता है, 4 गो, तो 1 2 3 4। ठीक है 4, इधर भी 1 2 3 4 गो ऐसे ऐसे डैश बना लेंगे। ठीक है, अब बताओ तो इकाई पर 6 है तो 6 में कै जोड़ी कि 10, तो 4, तो इनने 10 पुराना है जोड़ के, तो 4 गो 4 लेके। अब इनमें कै जोड़ी है कि 9 पुर जाते, नीचे से अंदर की तरफ 9 पुराना रहता है इनने से जोड़ के, तो 4 लिखा गई, तो 5 जोड़ भी तब ना 9 होते, तो कै गो 5 लिखिए, 1 2 3 4, खाली स्थान पर इसी तरीका से भरना है सब जगह। 3 के केस में भी, 6 के केस में भी और 9 के केस में भी यही कहानी दोहराता है। देखिए अब ये 3 गो अंकों वाला है तो 9 के स्क्वायर तो 81 होता है, तो 81 लिखेंगे जरूर, लेकिन 3 अंकों वाला है तो 2 गो गैप करेंगे कि ना अंदर और बाहर। चलिए ये हो गया।
अब बताइए एक है इसका इकाई स्थान, तो एक में कई जोड़िए कि 10 पुर जाते, हमेशा इनने 10 पुराना है जोड़ के, तो 9 जोड़ेंगे तब ना, तो खाली स्थान पर 9 9 लिख दी। अब 9 में कई जोड़िए कि 9 पुरते, नीचे की तरफ अंदर आएंगे तो 9 9 पुराना रहता है, कहिएगा 0 जोड़िए तो हो गया इसका स्क्वायर। अब तेजी में कैसे इसका लिखते हैं आप लोग समझ जाइए। 9 वाला देखे बा झट से काम 81 लिखे, देख ली कि 4 गो है तो 3 गो गैप बनलिए। अब बस 3 गो गैप बनैला के बाद क्या कर दिए, देखा अच्छा एक है तो यहाँ 9 9 9। अच्छा देखिए इतने सेकंड लगेगा जवाब देने में बिना गुना के। कैसे हुआ, इनने 10 बनाना रहता अंदर 9 बनाना रहता, तो ये है 3 6 और 9 का केस। स्क्वायर बताना रहे तो आप आसानी से इस तरीका से बता सकते हैं।